धर्मराज युधिष्ठिर की धर्मराज ने कैसे परीक्षा ली। पांडव जुआ हार चुके थे। जुए में अपना राजपाट सब कुछ हार दिया और 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास मिला। अब 12 साल पूरे होने को थे और युधिष्ठिर इस चिंता में थे कि अज्ञातवास के लिए कहाँ छुपा जाए। यही सोच विचार चल रहा था कि युधिष्ठिर ने आदेश दिया कि प्रिय नकुल, पानी पीने का कहीं स्थान देखो, बहुत प्यास लगी है और आगे चला भी नहीं जाता। अब नकुल ने इधर उधर नज़र दौड़ाई तो कुछ दूर कुछ पक्षी उड़ते हुए दिखाई दिए और कहा कि भाई, वहाँ पे कुछ पक्षी उड़ रहे हैं और मैं पानी की तलाश में जाता हूँ। अब नकुल पानी की तलाश में निकल गया और वहाँ उसने एक तालाब देखा और पानी पीने की इच्छा हुई, क्योंकि वह बहुत ही प्यासे थे। और पानी पीने लगे तो वहाँ पे एक पानी के देवता यक्ष प्रकट हुए और उनसे कुछ सवाल पूछे। यक्ष कहने लगे कि तुमने मेरे कुछ सवालों का जवाब देना होगा, उसके बाद ही पानी पीने को मिलेगा, नहीं तो नहीं। अब नकुल को घमंड था और बिना जवाब दिए ही पानी पीने को तैयार हो गए और वो पानी पीकर वहीं पर मूर्छित हो गए। फिर एक एक करके चारों भाइयों का यही हाल हुआ और फिर बाद में युधिष्ठिर गए और जब यक्ष ने कहा तो वह, क्योंकि वह धर्मराज थे और सहनशील थे, उन्होंने सब इच्छाओं पर विजय पाई हुई थी, प्यास पर भी भूख पर भी, इसलिए वह हाथ जोड़कर खड़े हो गए और पानी के देवता यक्ष से कहने लगे कि पहले आप सवाल पूछिए, अगर जवाब मैंने ठीक दिए तो ठीक है, नहीं तो आप मेरा भी यही हाल कर दीजिए। अब यक्ष सवाल पूछने लगे और युधिष्ठिर जवाब देते हैं। क्या सवाल थे और क्या जवाब थे। यक्ष ने पूछा कि पृथ्वी से भारी कौन है, माता। आकाश से ऊंचा कौन है, पिता। मृत्यु के करीब पहुंचने वाले व्यक्ति का मित्र कौन है, उसका किया हुआ दान। संख्या में तिनकों में अधिक क्या है, चिंता। धर्म का मुख्य स्थान क्या है, दक्षता। यश का मुख्य स्थान क्या है, दान। स्वर्ग का मुख्य स्थान सत्य। सुख का मुख्य स्थान शील रहना। मनुष्य को अपने से भी प्यारा कौन लगता है, अब उसका अपना पुत्र। जगत ने किस वस्तु को ढक रखा है, अज्ञानता से। आलस्य क्या है, धर्म न करना ही एक आलस्य है। सुखी कौन है, जो ऋणी ना हो, जिसको कोई कर्जा सिर ना हो, वह बहुत ही सुखी है। सच्चा स्नान कौन सा है, जो मन का मैल धो सके, वह सच्चा स्नान है। काजल से भी काला क्या है, कलंक। श्रेष्ठ धर्म क्या है, दया। किसको वश में रखने से शोक नहीं होता, मन को। लज्जा क्या है, जो करने से ना करने के योग्य काम से दूर रहना ही लज्जा है। दया क्या है, सबके सुख की इच्छा करना दया है। राष्ट्र की मृत्यु का कारण क्या होता है, अराजकता। वास्तव में ब्राह्मण कौन है, जिसका चरित्र ठीक हो वही ब्राह्मण है। धर्म क्या है, धर्म मनुष्य के हृदय की गुफा में है। सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, मृत्यु। अब पानी के देवता दक्ष बहुत ही खुश हुए और युधिष्ठिर को आशीर्वाद देते हुए कहते हैं कि मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, आप अपने भाइयों में से एक भाई को जीवित कर सकते हो। तो युधिष्ठिर ने कहा कि यक्ष देवता, मेरे नकुल को जीवित करो आप। अब यक्ष कहते हैं कि भीम और अर्जुन जैसे योद्धा होते हुए आपने नकुल को क्यों जीवित किया। इसमें युधिष्ठिर ने कहा कि माता माद्री और कुंती में मैं बराबर समझता हूँ, इसलिए कुंती का पुत्र तो मैं जीवित हूँ और माद्री के पुत्र को भी जीवित करना चाहता हूँ, इसलिए नकुल को जीवित कर दो आप। अब इस बात से यक्ष और भी प्रसन्न होते हैं और दूसरा प्रश्न पूछते हैं कि अगर मैं एक भाई को और जीवित करने के लिए कहूँ तो आप किसको जीवित करोगे। तो युधिष्ठिर ने कहा कि मेरे प्रिय सहदेव को। कि सहदेव को क्यों, अभी भी आपने इन योद्धाओं को जीवित नहीं किया। अब युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर कहा कि हे जल के देवता, सहदेव हम सबसे छोटे हैं और वह हम सबको प्रिय हैं, इसलिए मैं सहदेव को जीवित करना चाहता हूँ।
अब यक्ष बहुत ही प्रसन्न हुए और युधिष्ठिर को आशीर्वाद दिया। युधिष्ठिर कहने लगे कि आप यक्ष तो नहीं हैं, कृपया अपना असली परिचय दीजिए। अब धर्मराज अपने असली रूप में आए और युधिष्ठिर को परीक्षा में सफल होने के लिए बधाई दी और कहा कि मैं आपको परखना चाहता था और आप बिल्कुल ही उत्तीर्ण हुए हो, इसलिए मैं आपसे प्रसन्न हूँ। अब युधिष्ठिर अपने भाइयों को लेकर द्रौपदी के पास आए और अज्ञातवास की तैयारी में लग गए।